कभी हम सोचते हैं ना कि हमें लाइफ में कभी किसी की कमी नहीं होगी, कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्त का तमाचा कब किस पर कैसे पड़ जाता है, किस रूप में पड़ जाता है, कोई नहीं जानता। तो फिर से कल के वीडियो में आप सभी ने इतना हिम्मत दी मुझे, इतना प्यार और सपोर्ट दिया। किसी ने कहा कि इस तरीके की वीडियो आपको नहीं बनानी थी, लेकिन मेरे पास ना आप सभी के सिवा कोई नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं है कोई मेरे पास कि जिससे मैं अपने मन की बातें बोल सकूं। जैसा कि आप सभी को पता है मेरी पास्ट के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, कि मेरे आगे पीछे ना मेरे हस्बैंड के सिवा और कुछ मेरे रिलेटिव हैं, उनके सिवा मेरे पास कोई नहीं है उनके सिवा। और जब बात इस तरीके की आ जाती है ना, जब खुद एक औरत के ऊपर बीतती है ना, तो उसके साथ खड़े होने में ना बहुत लोग कतराते हैं। तो मुझे ना कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं, बहुत सारे। मुझे लग रहा है ना मैं ऐसे ऐसे खुल के रोऊं अपनी मम्मी और अपने पापा, अपने भाई के गले लगकर उनके पैरों में गिर जाऊं, कि इतना रोऊं कि मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन वह भी नहीं हो सकता। कल के वीडियो में कमेंट्स आए थे कि दीदी आपको इस टाइम पर जाना था, आप क्यों नहीं गई वहाँ। मैं अपने मायके क्यों नहीं गई, अपने भाई को अंतिम विदाई देने मैं क्यों नहीं जा पाई। बताएंगे, बने रहना। क्यों नहीं जा पाए, कोई कारण होगा ना। बिना कारण के ऐसी कौन सी लड़की होगी जो इस टाइम पर क्या, या मायके जाने से जिसे खुशी नहीं होगी या उसका मन नहीं करता होगा। जहाँ तक है, मैं भी एक औरत हूँ, बहन हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि मायके जाने की जो खुशी है और जो वो कमी है ना, वो कहीं भी पूरी नहीं हो सकती। कहीं भी आपको कोई कितना भी प्यार करने वाला मिल जाए, कोई कितना भी आपको सपोर्ट करना वाला मिल जाए, सब बोलते हैं ना कि किस चीज़ की कमी है, इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन ना उन मायके की कमी ना कभी पूरी नहीं होती, ना कोई कर सकता है और ना कभी हो पाएगी। क्योंकि हर रिश्ते का ना अलग महत्व होता है, हर रिश्ते की अलग जगह होती है। जिसकी कमी ना वही शख्स जिससे हमारा जो रिश्ता होता है उसी से पूरी होती है। तो कभी कभी ना हम अपने स्वार्थ के लिए मतलबी बन जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमको नहीं पता होता है कि आगे की लाइफ जो हमारी है, पता नहीं उस टाइम पर हमें किस शख्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, या उसकी कमी हमको इतनी खल जाएगी कि हम उस कमी को कभी लाइफ टाइम, उम्र भर पूरा नहीं कर पाएंगे। और ना हो सकती है कि किधर से भी नहीं हो सकती है। तो आप सभी को पता है मेरी किस गलती की वजह से, किस वजह से मैं मायके नहीं जा पाई, फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं। और वैसे अधिकतर सबको पता है, मैंने बता रखा है। मैंने आप सभी से कोई झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल रियलिटी है जो मैंने बताया है, और ना मैं आप सभी से कोई झूठ बोलना चाहती हूँ। तो कल के वीडियो में प्राची सिस्टर का और निक्की सिस्टर का कमेंट आया था। सिर्फ 2 ही सिस्टरों का कमेंट आया था कि आप वहाँ क्यों नहीं गई। तो आप सबको वैसे पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं देखिए अपने मायके नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं बुलाया जाता है वहाँ पर, मुझसे कोई रिश्ता नहीं चलाता है, मेरा आना जाना बिल्कुल बंद है वहाँ पर। मुझे 6 साल हो चुके हैं
6 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैं अभी तक अपने मायके नहीं गई हूँ, ना ही कोई मुझसे बात करता है, ना ही कोई मुझे देखना पसंद, मतलब कुछ भी नहीं करता है। वो मेरी खुद की गलती है। पता है, अलग अलग तरीके की कहावतें हैं। लोग बोलते हैं जिसका जहाँ दाना पानी होता है वहीं का मिलता है। कुछ बोलते हैं हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती है। जब हम आते हैं इस दुनिया पे तो ईश्वर हमारी किस्मत लिख देते हैं, हर वक्त लिख देते हैं कि कौन से वक्त पर हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जब वही वक्त देखने को मिलता है ना, तो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारे कर्मों का दोष है, तुम्हारा दोष है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी बातें हो जाती हैं खड़ी। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है, अगर सब हमारी किस्मत में लिखा होता है तो हम क्यों नहीं मान लेते हैं इस बात को। क्या पता किस्मत में ही लिखा रखा हो, किस्मत में यही सब हो। खैर, यहाँ पर मेरी गलती थी। मुझे आपको लगता होगा मैंने जाने की कोशिश नहीं की। जब मुझे पता चला था तो उसी टाइम पर मैंने तुरंत कॉल किया। मैं सबसे रो रो कर चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही कि एक बार मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दो, एक बार, बस मुझे एक बार आने दो। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, सिर्फ आखिरी बार अपने भाई का मुंह देखूंगी, फिर मैं कभी नहीं आऊँगी लौट के। फिर मुझे एक बार सिर्फ आने दो। मैंने बहुत गिड़गिड़ाती रही, बहुत चिल्लाती रही, रोती रही। ना किसी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया, ना किसी ने फ़ोन उठाया। जिन्होंने फ़ोन उठाया उन्होंने कहा यहाँ पर आना नहीं, आओगी तो बहुत बवाल हो जाएगा। फिर मैं रुक गई। क्या करती है ना, वहाँ पर जाकर फिर से दुख होता उनको। कहते हैं ना, जहाँ पर हमें कोई देखना पसंद नहीं करता हो तो वहाँ पर फिर कैसे जाएं, है ना। जब कोई मुझे वहाँ पर देखना पसंद ही नहीं कर रहा था, कोई सब मुंह खोल कर बोल रहे थे कि तुमको यहाँ नहीं आना है, किसी भी हालत में आओगी तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं आधी रास्ते तक गई थी, वहाँ पर मैं सबसे अलग अलग फ़ोन करके, मैसेज करके विनती कर रही थी कि हाँ एक बार मुझे आने दो, एक बार मुझे आने दो। लेकिन किधर से भी किसी ने भी ना एक बार भी नहीं बोला हाँ आ जाओ, बस आओगी तो ये हो जाएगा, आओगी तो वो हो जाएगा। गांव में ना लव मैरिज को इतना ज़्यादा बुरा माना जाता है, बहुत ज़्यादा। और आए दिन बहुत सारे वही होता है ना, छोटे लोगों के साथ, और उनके साथ ही इस तरीके का होता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होती हैं, वो इस तरीके की शादी करती हैं ना, तो उनको सम्मानित किया जाता है, उन्हें सब शाबाशी देते हैं। मुझे पता है इस वीडियो पर भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, वो सब आप सभी का मत होगा। आपको जैसा लगेगा आप वैसा बोलोगे मेरे बारे में। अच्छा भी बोल सकते हो, गलत भी बोल सकते हो, आपका जैसा मन करे आप उस तरीके के बोलना। लेकिन मुझे एक बात आप ज़रूर बताना, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब देना। मैं मानती हूँ हम अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मैं अभी क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी फैमिली वाले माने, या मुझे ना एक बार उनसे बात करनी है बस। पता नहीं मैंने ये वीडियो बनाकर अपने मन की बातें रखकर सही किया या गलत किया, मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरा मन ना इतना ज़्यादा भारी था, इतना ज़्यादा भारी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मैं अपने मन की बात बोलूं, कोई हो मेरे पास जिससे मैं खुल के अपनी सारी बातें बोल दूं। लेकिन ऐसा कोई है नहीं।
तो फिर मुझे आप सभी पर विश्वास था और मुझे पता है यूट्यूब पे आने की वजह सिर्फ ना आप सभी हो, क्योंकि मेरा अकेलापन ना मुझे खाया जा रहा था। इसलिए मैं अपने आप को ना इतना ज़्यादा बिजी रखती हूँ। वैसे मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरफ से। माही के पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे हर कदम पे मेरे साथ हैं और उनकी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी ना ऐसा वक्त आता है, ऐसे हालात आते हैं जिन पे ना मम्मी पापा भाई की कमी इतनी ज़्यादा खलती है ना, बस फिर ना कुछ दिखाई नहीं देता है। बस यही लगता है कि काश मैं पहुंच जाऊं उनके पास या उनको बुला लूं किसी तरीके से। मुझे पता ही असंभव है, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। मन कहता है कि जाओ या बुला लो। अब मैं चाहे अपनी गलती के लिए 100 बार माफ़ी मांगूं या 1000 बार माफ़ी मांगूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही सुधर भी नहीं सकती है ना। सारी गलतियां सुधर जाती हैं, लेकिन इस गलती को नहीं सुधारा जा सकता। बस थोड़ा सा मैं मतलबी हो गई थी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिलती है ना, और उस लाइफ को हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। लेकिन हम ना अपने तरीके से अगर जीना चाहते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा हमको क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को अपना दुख बताया, अपनी बात बताई क्या हुआ था। मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे ही साथ ये सब हो रहा है। आप सभी के कमेंट से पता चला कि बहुत सारी बहनें हैं इन परेशानियों से, उन हालातों से लड़कर आगे तक आई हैं। मुझे तो बहुत टाइम हो गया, कब से मैंने उनसे सबसे बातें नहीं की, कब से मैंने उन सबको देखा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, खून का रिश्ता खून का ही होता है। यह हादसा होने के बाद ना एकदम टूट गए, बिखर गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किसकी गलती किसका दोष, कुछ नहीं पता। कुछ लोग बोल रहे हैं तुम्हारी वजह से हुआ। कहते हैं ना, बहुत तरीके की बातें चलती हैं। अभी ना इतनी तरह की बातें चल रही हैं समाज में, मेरे आसपास। मुझे इतनी ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी बात को बार बार बोला जा रहा है। आज इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं और वही बात बार बार बोली जा रही है, बार बार। मैं सबसे दूर हूँ, लेकिन फिर वही बात रख दी जाती है। खैर, 2 बज गया था, कुछ भी खाने का मन नहीं था यहाँ पर। अभी मैं तुरंत नहा कर आई हूँ। चावल थोड़ा सा मैंने बनने के लिए रखा, सब्जी शाम की थी। मुझे लग रहा था कि कहते हैं ना, भूख नहीं है लेकिन खाना है, जीने के लिए खाना है। लाइफ ऐसी हो गई ना, खाना खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना खाना है। तो यहाँ पर ये सब्जी बची हुई थी, मुझे लग रहा था कि सही है। मैं खाने बैठी, कुछ भी नहीं खाया मैंने। सुबह सिर्फ चाय पी थी, जब हस्बैंड जी ड्यूटी गए थे तो उनके साथ में ही फिर मैं यहाँ पर खाना खाने बैठी। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई नहीं है।
मैं किसी को नहीं बोलूँगी। और बोलने से सच है वो सच ही रहेगा, है ना। इसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ और वही मैं भुगत रही हूँ, इसीलिए आज मेरे कोई साथ भी नहीं है। खैर, फिर मैंने 2 ही चम्मच खाए थे, इसके बाद इसका स्वाद, सब्ज़ी थी ना वो ख़राब हो गई थी। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर मैंने सीधा शाम को खाना खाया था। आपका जैसा भी मन है आप उस तरीके की बात बोल सकते हो। राधे राधे।